मुल्क टूट गया तब भी मसला नहीं था। अब 70-75 साल बाद इनको बात दोबारा याद आ रहा है, क्यों? क्यों? हाँ, हाँ, चलो, ये सवाल तो ये है ना, क्यों? हाँ। क्योंकि अब पहले उनको खुशी थी हम आज़ाद हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपने आज़ादी भी हमसे अब ले ली, उन्हें गम में हम बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है ना, आपने आज़ादी भी ले ली, आपने इंडिया के साथ मिलकर जो कुछ करना था कर लिया। आपने यही सोचा था हमारा माई बाप जो इंडिया ठीक है। है हमें सपोर्ट देगा, सारा कुछ इंडिया ने माई बाप किया। बना भी, फिर हाँ, कब उनको बहुत बना किया भी, इंडिया ने। उनको सपोर्ट भी दिया। लेकिन आपको 70 साल बाद ये कैसे याद आ रहा कि हमारा वो भारत को एक आज़ादी अंग्रेज़ों से मिली, भारत को दूसरी आज़ादी तब मिली जब पाकिस्तान से मशरकी पाकिस्तान कट होकर बांग्लादेश बना, और भारत को तीसरी आज़ादी तब मिलेगी जब भारत अखंड भारत बनाएगा, पाकिस्तान को दोबारा शामिल करेगा। कि ये जो एक बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेके, बांग्लादेश बोलता है कि जब तकसीम हुई थी, जब मशरकी पाकिस्तान था जो कि मगरबी पाकिस्तान से बड़ा था, जब हम अलग हुए तो हमें यहाँ के ख़जानों में से कुछ नहीं मिला, कोई रुपया पैसा नहीं मिला जो कि हमारा हक बनता था। आज डॉक्टर यूनुस की गवर्नमेंट ये डिमांड कर रही है, हमारा हक बनता है $4.52 बिलियन, पाकिस्तान हमें वो दे, और साथ साथ 1971 में जो बांग्लादेश में हुआ उसकी माफ़ी भी मांगी जाए। अब देखिए, मैं तो एज सहाफ़ी के तौर पर काम कर रही हूँ, मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे सकती, लेकिन मैं पाकिस्तान के साइड रखी हूँ। जो आर्टिकल कल और आज पाकिस्तान में छपे हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि 1971 की माफ़ी मांगना मतलब पाकिस्तान ये एडमिट कर रहा है जो हुआ, पाकिस्तान ने फिर जो किया वो गलत किया। और अगर हम ये माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर जो बांग्लादेश क्लेम कर रहा है वो ऑफिशियली और लीगली फिर देना पड़ेगा। एक तरफ राइट की लड़ाई है और एक तरफ स्टेट पॉलिसी को बचाने की लड़ाई है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी यूथ है, हम इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? आपने जो सवाल किया है ना उसके दो हिस्से हैं। ठीक है। पहला हिस्सा ये है कि मतलब आपने कहा है ना वो लोन जो पैसे थे ना वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। ठीक है। आप ये देखिए हर चीज़ का ना एक टाइम फ्रेम होता है। अब कितने साल गुजर गए हैं? तकरीबन 60-70 साल गुजर गए। हाँ। इतने ही गुजर गए ना, तकरीबन 60 साल। तो आप ये देखिए उनको तब पैसे याद क्यों नहीं है? हर चीज़ का टाइम फ्रेम होता है। उनको चाहिए था कि उस वक्त जो उनके लेन देन थे या हिसाब किताब के बचा हुआ था उस वक्त डिमांड करते, अच्छा। ना कि अब। हाँ। लेकिन आप ये देखें ना, अब जब दो मुल्क आप मतलब सेपरेट होते हैं ना, दो रियासतें टूटती है एक दूसरे से, जैसे इंडिया बना, पाकिस्तान बना। ठीक है। अब जब ये बने तो इनका पानी एक था, हाँ। इनके पास मतलब एक यूनाइटेड बैंक थी, ठीक है। सारे पैसे एक ही जगह पड़ा हुआ ऐसा ही था। है। अब जब ये अलहदा हुए हैं तो इन्होंने अपने मतलब परसेंटेज के हिसाब से पाकिस्तान इंडिया ने के पास- 17.5 जी, दिया पाकिस्तान हमें। को दिया और जो दूसरे अपने पास लग। हाँ। लेकिन जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ हाँ। तो उनकी आबादी ज्यादा थी। हाँ। लेकिन ये उस वक्त देखना था कि रिसोर्स हमारे पास कितने पड़े हुए बैंक, ठीक है। और उस वक्त उनको डिमांड करना चाहिए था कि उनके हिस्से का कितना बनता है, ठीक ना है। कि अब इतने अरसे गुजरने के बाद। और सवाल नंबर जो आपका दूसरा पार्ट है ना वो ये है कि मतलब यूनुस कह रहा है कि 1970 में जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया था वो माफ़ी मांगी। हाँ। अब ये देखें ना उनको 70 साल बाद कैसे याद आए। एक और बात ऐड करूँ, आप ये देखें कि जब भी मतलब कोई किसी शहर में, किसी सूबे में या किसी मुल्क में लॉ एंड यानी कि वो इन्फोर्समेंट में ज़रूरत पड़ती है ना, तो जो फोर्स जो आपकी मतलब पुलिस वगैरह होती है, फौज होती है, वो आपको कानून पे अमल करवाने के लिए लाठी भी उठाती है, ठीक है। वो कुछ भी करती है। अब ये देखो उस वक्त हालात कैसे पैदा हो गए थे, किस तरह वो मतलब इंडियन फोर्स पीछे से उनको ट्रेन करके आगे भेज रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ लड़वा रही थी। तो उनको उस वक्त क्यों नहीं याद आया? उनको उस वक्त आज़ादी याद आ रही थी और अब उनको पैसे भी याद आ रहे हैं क्योंकि और सब कुछ याद आ रहा है। इंडिया ने जब से बांग्लादेश के साथ अपनी टाइज जो है थोड़ी, कहते हैं ना कि ये कहूँगी कि अब वो वैसे ताल्लुकात नहीं रहे, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी सफ़र कर रही है। अब लिटरली उनको पैसा चाहिए, खसारे में चल रहे हैं उनकी सारी इकोनॉमी। तो अब वो पैसा पूरा करने के लिए पाकिस्तान को बोल रहे हैं जी हमारा जो हिस्सा बनता था, क्योंकि हम भी तुम्हारे भाई थे। जैसे माँ बाप के मरने के बाद घर का बंटवारा होता है, 2 भाई हों या 3 में सब में तकसीम किया जाता है। वो कह रहे हैं यहाँ तो सारे खजाने पे पाकिस्तान बैठ गया और हमें टाटा बाय बाय और बांग्लादेश का एक झंडा दे अब दिया। ये देखें अब तो पोते हो गए ना। अब तो 1960 का जो वो एक क्लाइमेट चेंज आया था बांग्लादेश में, एक सुनामी आई थी, उसका जो कहते हैं हमें इमदाद मिली, हमें तो वो भी नहीं मिला। वो आप पैसा ये भी देखें दो। ना अब तो पोते आ गए गड़े ना। मुर्दे अब तो उखाड़े दादे हैं। वो सारा कुछ चला गया। हाँ। अब इनको याद आ रहा है। हाँ। पहले क्यों नहीं याद है? जब वो सुनामी आया था तब डिमांड करना चाहिए था, तब तो सारे मिल के ना खा रहे थे, सब हाँ। कुछ ओके था। हाँ। अब जब आपस में डिफरेंसेस पैदा हुए हैं तब भी इनको मसला नहीं था, जब मुल्क टूट गया तब भी मसला नहीं था। अब 70-75 साल बाद इनको बात दोबारा याद आ रहा है, क्यों? क्यों? हाँ, हाँ, चलो, ये सवाल तो ये है ना, क्या क्यों? हाँ। क्योंकि अब पहले उनको खुशी थी हम आज़ाद हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आपने आज़ादी भी हमसे अब ले ली, उन्हें गम में हम बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है ना, आपने आज़ादी भी ले ली, आपने इंडिया के साथ मिलकर जो कुछ करना था कर लिया। आपने यही सोचा था
हमारा माई बाप जो इंडिया है, ठीक है। हमें सपोर्ट देगा, और सारा कुछ इंडिया ने माई बाप किया। बना भी, फिर हाँ, कब उनको बहुत बना किया भी, इंडिया ने। उनको सपोर्ट भी दिया। लेकिन आपको 70 साल बाद ये कैसे याद आ रहा कि हमारा वो पैसा सैलाब आया है, था, हाँ। हमारी गाड़ी चोरी हो गई थी, हमारी बाइक फलाम बंदे ने लूट ली थी, अब हमें पैसे दो। ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो आप कंपनसेट कर रही है? ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ। ये कौन सा, ये किसी मुल्क के लॉ हमने कानून IMF को पैसे नहीं दिए जिनसे हम लेके आते हैं। हम कहते हैं कि भाई जरा अगले साल दे देंगे, अगले साल। IMF चाइना को हमने, बेचारा अमेरिका हमारी वजह से, वैसे मजाक की बात है, टैरिफ लगा लगा के इकोनॉमी चलाता है। आप ये देखें ना, IMF तो दूर की बात, हमने कमर्शियल बैंकों के पैसे नहीं दिए, IMF तो बड़ी हाँ, बात। और ये बांग्लादेश आपको नहीं लगता कि नींद में बातें कर रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं, ये मतलब पॉलिटिकल बातें होती हैं, ऐसा हाँ, कुछ नहीं पैसे होने हमने वाला। फंड में लिया, और दूसरी serious बात, ना इतने ले पैसे लेना। हमारे पास है भी नहीं कि हाँ। उनको देने के लिए। हाँ। यार ये पॉलिटिकल बातें होती है, पॉलिटिकल इनके टेम्परेचर ऊपर नीचे करने के स्टांस उनका बड़ा जबरदस्त है। स्टांस है ये बात। बांग्लादेश का स्टांस पे तारीफ करनी चाहिए। नहीं, हाँ। स्टांस उनका है कि पैसे दो, माफी मांगो, हाँ। ये नहीं हो सकता ना। नहीं कैसे हो हो सकता, सकता? हाँ। हर चीज टाइम पे मैटर टाइम करती पे, है। हाँ। अगर उस वक्त वो डिमांड करते ना, तब शायद कुछ हो हो जाता, सकता था। हाँ। अब नहीं हो सकता। हाँ। अब बहुत टाइम गुजर, वो लोग गुजर गए हैं, बहुत सारी तरमीमें आईन, उनका तो हर चीज हमसे सेट यानी कि सेपरेट हो गई। हाँ। तो अब किस तरह हम करें? अब ये अच्छा, देखें, इसका दूसरा रुख ये भी है कि जब से इंडिया ने बांग्लादेश की फैसिलिटी ख़त्म की है, ट्रेड की, ट्रांसशिप की, उसके बाद बांग्लादेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, ट्रेड के रास्ते बंद हो गए। अब बांग्लादेश दोबारा इंडिया के साथ टाई अप होना चाहता है, तो इंडिया को वो दिखाना चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान से 1971 की माफ़ी भी मंगवा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से पैसा भी डिमांड कर रहा हूँ, जो कि उसको भी पता नहीं मिलना, सबको पता है नहीं मिलना, इंडिया को भी पता है कि पाकिस्तान 1 रुपया नहीं देगा, ठीक है। आपको नहीं लगता कि शायद ये रिवर्स पॉलिसी है यूनिस की, जो बड़ा एंटी इंडिया हुआ था वो प्रो इंडिया बनने की कोशिश कर रहा नहीं है? बनेगा, नहीं ये नहीं बनेगा। होगा। पता है क्यों नहीं होगा? आप ये देखिए, उसका जितना ये साल 1.5 अरसा गुजरा हुआ है, उसने सबसे पहले क्या किया? एंटी इंडियन उसने नारा बैठ किया। हाँ। उसने यही किया ना, अपनी अवाम को, जो कोई भी मतलब इंडिया के साथ आवाज़ मतलब उनके साथ होने के लिए बात करता था, गिरफ्तार, ठीक है। अंदर कर देते थे। लेकिन अब जब 1-1.5 साल बाद, अवाम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है, कभी होती थी बना लेते थे। आजकल अल्लाह का शुक्र है, हर कोई पढ़ा लिखा है, हर किसी को समझ है कि किस तरह किस लेवल पे कहाँ बात करनी है। अब ऐसा नहीं हो सकता। उसने 1.5 साल 1 साल लगा के पूरा इंडियन के खिलाफ मतलब पूरा नारा उसने बिल्ड किया, पूरा बयान बनाया। अब जब इतना टाइम गुजर गया, तो अब कहता है कि मैं पाकिस्तान से ये डिमांड कर रहा हूँ, चाइना को मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे साथ ताल्लुकात अच्छे कर लें। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यूनिस के दोस्तों, सोच मैं आपके सामने रखी हूँ, एक तरफ एंटी इंडिया नारा लगाया और अपनी ट्रेड का बेड़ा गर्क कर लिया, दूसरी तरफ चाइना को बुलाया कि नॉर्थ ईस्ट पे एयरबेस बना लो, जो कि इंडिया कभी होने नहीं देगा। इधर हमारी ISI को अपने मुल्क बनाया कि हमारी जो है, हमें सिक्योरिटी दे दो, हमें न्यूक्लियर बम दे दो। और ठीक जब पाकिस्तान, हर 70 पाकिस्तानी अगर एक जगह इकट्ठे हैं, तो उसमें से 50 पाकिस्तानी जो है बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक एनालिसिस, एक ट्रू थिंग है। उसके बाद जब हम उनकी तरह बढ़े हैं, तो अब वो हमारे साथ भी सीधा हो रहा है। आप ये देखें ना, मतलब बांग्लादेश है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हमारे मुसलमान, पहले हम एक ही थे, उसके बाद वो मुस्लिम हैं, दूसरी बात ये ऐड हो गई, और तीसरी बात आप जो कह रहे हैं, मतलब उन्होंने सिक्योरिटी मांगी हमसे, तो कोई बात नहीं है। ये आपको मैं एक बात ऐड कर दूं, ये ना खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये होता है। अब जैसा कि हमारे पहले जब खान साहब की हुकूमत थी, तो हमारे तल्लुकात अफगानिस्तान के साथ अच्छे थे। ठीक है। जब तल्लुकात उनके साथ अच्छे थे, तो अफगानिस्तान ने इंडिया को वहाँ से निकाल दी, उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट किया, वहाँ ड्रैम्स बनाया, सारा कुछ किया इंडिया ने। अब जब खान साहब की हुकूमत थी, वहाँ से अमेरिका निकल गया, सारा कुछ हो गया, तो हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे थे अफगानिस्तान के। अब जैसे पॉलिसियाँ चेंज हुई, हुकूमतें चेंज हुई, जब नए बंदे हैं, तो पॉलिसी शिफ्ट हो गई। जब पॉलिसी शिफ्ट 8-8 हज़ार अफगानियों को एक हफ्ते में निकाला जा रहा जब है। पॉलिसी शिफ्ट हुई, तो हमने उनके अफगानी इधर से निकालना शुरू कर दी। मतलब और जब तक यूनस है तो एंटी इंडिया रहेगा, यूनस जाएगा तो पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। आएगा, लेकिन और जो मतलब मैं बात कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब जब बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश, उनको पहले किसकी सपोर्ट थी? इंडिया की। हाँ। और इंडिया को जैसे मतलब ताल्लुकात उनके खराब है, यूनुस की हुकूमत आई उधर, तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक हो उनको गया। एंटर होना था। हाँ। क्योंकि खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखना था। जब तवाज़ुन बरकरार पावर रखना, की स्टेबिलिटी, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इसलिए- यही पॉलिसी भारत भी अपनाता है, हाँ, दुश्मन का तो दुश्मन सभी दोस्त, अपनाते हैं। और सेम पाकिस्तान तो भी सही अपनाता है। होना- हाँ। इसमें क्योंकि हमारा जहाँ से बॉन्ड टूटा, बिल्कुल केमिस्ट्री, अगला मॉलिक्यूल उसको पकड़ लेता उसको है। पकड़ लेता है और वो बन जाता है बॉन्ड, ठीक है हाँ, ना, हाँ। इस तरह हो जाता है। हाँ। अब ये देखिए, मतलब यूनुस सरकार जो है ना बांग्लादेश की, मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में ये रखा था, आज दोबारा रख रहा हूँ। अब ये देखें, सबसे पहले मैं अगर एक घर का सरबराह हूँ ना, मुझे अपने घर के बारे में सोचना चाहिए ठीक है, कि अपने घर में अच्छे बुरे फैसले किस तरह करने हैं, मेरे घर के लिए क्या बेहतर है, सही है, ना agree। कि दूसरे के लिए। ठीक है। तो उनके इस वक्त उसका घर जो है ना अपना बांग्लादेश,
ना कि इंडिया, ना कि पाकिस्तान, ना कि मालदीव, ना कि श्रीलंका, दूसरे नहीं। उनको चाहिए कि यूनेस्को कि सबसे पहले बंगालियों को मसाइल अपने सामने रखे, उनके सलूशन के लिए कुछ करे। अगर उन मतलब सलूशन उन जिन प्रॉब्लम्स हैं उनको सलूशन के लिए अगर उनको इंडिया का एक टूर भी लगाना पड़ता है तो लगाना चाहिए। मतलब यूनेस्को इंडिया जरूर जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी 70-80% ना ट्रेडिशन उनके जितने ताल्लुकात हैं, कारोबार है, तिजारत है, जो कुछ है, ज़्यादातर इंडिया से होता है। ज़्यादातर शुरू में मैं आपको बताऊं कि मतलब उनके जो लीडर थे ना वो इंडिया के जरिए हज पे जाते थे, इंडिया के पासपोर्ट पे, ठीक है ना, और उन्हीं का पासपोर्ट यूज करके दुनिया के दूसरे मुल्क इंडिया इनको अपना पासपोर्ट भी देता था। इंडिया देता था उनको पासपोर्ट। इतनी बड़ी इंडिया ने उनके लिए कुर्बानी दी, और इन्होंने क्या दिया इंडिया बस ये फिर होता रहता है, पुलिसियाँ शिफ्ट होती रहती हैं। कि इंडिया ने उनको पासपोर्ट तक दिया बांग्लादेश को। खैर, और इनका ये भी कहना है कि अगर यूनिस शिफ्ट चाहता है तो यूनिस को पहला विजिट जो है चुप करके इंडिया का कर लेना चाहिए, और लाखों लोगों का रोजगार भी बच जाएगा और लाखों लोग जो है भूख से मरने से भी बच जाएंगे। मैम जहाँ तक उसकी बात है, अगर वाकई जनमन अगर उनके पैसे थे, बकायजात थे, तो वो पाकिस्तान को रिटर्न करने चाहिए। अच्छा, अब हमारी मुल्क की खुद इकोनॉमी वो जो कंडीशन है इकोनॉमिक वो इतनी बेहतर नहीं है, तो हो सकता है अगर फ्यूचर में हमारी बेहतर होगी इकोनॉमी तो हमें वापस करना चाहिए। जहाँ तक उनका दूसरा सवाल था कि वो कह रहे थे कि जो 71 में जो वार थी जो हुई उसकी माफ़ी मांगने की वो बात कर रहे थे। उस हवाले से अगर हम बात करें माफ़ी की, जो जहाँ तक बात है तो वो भी हो सकता है फ्यूचर में। बहुत से हमारे लोग यही कहते हैं कि जो पहले जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत थे उस टाइम जो हुआ, मतलब 71 का जो वार हुआ उनके दरमियान, क्योंकि वो हमारे साथ ही थे। तो बहुत से लोगों का मानना एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर पाकिस्तान 1971 की माफ़ी मांग लेता है तो फिर जो 1971-72 में जो 30 लाख बंगालियों का जेनोसाइड हुआ, जो 2 लाख के करीब वॉर बेबीज़ जो है जिनका जन्म हुआ, वो सारी चीज़ें फिर आके हमारे मुल्क पे लागू हो जाएंगी, और फिर जो बांग्लादेश मांग रहा है वो हमें सचमुच देना पड़ेगा। एक माफ़ी पाकिस्तान को कहाँ पर लाके खड़ा करेगी, ये आपने सोचे? इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी गलती मान रहा है माफ़ी मांग के। बिल्कुल मैम, जहाँ तक हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो वो सारी उसके सही दुरुस्त नहीं है, झूठ पे मुबनी है। अच्छा, तो करेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि यूथ भी यही सवाल कर रही है कि भाई उस टाइम जो वो हुई, जो डिवीज़न हुई हमारे और उनकी दरमियान, उस टाइम जो फौजी क़यादत थी और हमारी पॉलिटिकल क़यादत थी, वो आज लोग समझते हैं कि वो गलत डिसीजन था, और उनकी मेजोरिटी इनके पास थी, उनको देनी चाहिए थी, जो कि उनको नहीं मिली, तो वो दुरुस्त थे। अच्छा, और आजकल अगर हम अपनी मुल्क की कंडीशन की बात करें, जिस तरह डिवीज़न बलूचिस्तान अब बात कर रहा है, डिवीज़न की बात कर रहा है, वो भी तो वो भी आप राइट, उस टाइम भी राइट्स नहीं मिलते थे लोगों को, अब भी राइट्स नहीं मिलते। अब भी लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे राइट्स दे दो, तो वो दुरुस्त थे। तो ये एक बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के लिए कि भाई वो हिस्ट्री को वो दुरुस्त करे, अपने यूथ को बताए कि भाई आज के बाद इससे आगे हम अपनी तारीख को दुरुस्त करते हैं, लोगों को सच बताए जो अब तक हमें छुपाया जाता है। तो उनका जो क्या छुपाया जाता है? सच पहली बात तो ये सच ये है कि ये जो वो जो बकायाजात की बात कर रहे हैं, अगर उसको तो पहले हमने देखना होगा। नहीं कह रहे हमारा हिस्सा है, सेम लाइक देखो जब इंडिया और पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री जब सामने आई, तो भारत ने पाकिस्तान को अपने हिस्से में से 17.5% दिया, और जो उस वक्त बैंक के अंदर पैसा पड़ा था 400 करोड़ था, जिसमें इंडियन बैंक ने पाकिस्तान को 1700 करोड़ दिया था। इंडिया कहता है जब मैंने तुम्हें हिस्सा दिया तो ठीक है, बांग्लादेश अगर मांग रहा है तो दे पाकिस्तान। इंडिया फिर इसमें एक्टिव हो गया। देख, अगर पाकिस्तान के पास उस टाइम बकायाजात होंगे, वैसे बात तो नहीं की होगी। फर्स्ट टाइम जो हमारे जो फ़ौरन जो वो सेक्रेटरी खारजा थे वो गए थे, तो वो जो उसने दो बातें की है ना, एक ने बकायाजात की बात की, एक वो माफ़ी की बात की, 71 की मांगनी चाहिए और ताल्लुकात बनाने चाहिए। पाकिस्तान का आज मैं आर्टिकल पढ़ी थी, वो कह रहे थे कि हम 1971 की माफ़ी क्यों मांगे, तब तो वो हमारा खुद का ही पाकिस्तान था ना। हम मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दो जो है मैं कहती हूँ स्टेट आपस में लड़ती हुई नजर आ रही थी। माफ़ी जो है अब पहले ये डिसाइड करना होगा दुरुस्त को सही राइट, वो कौन खड़े थे, दुरुस्त कौन थे उस टाइम। आप अगर पाकिस्तान की आज यूथ से पूछे, मुजीबुर रहमान या जुल्फ़िकार अली भुट्टो या जनरल याह्या खान, दुरुस्त कौन था? मेरे ख्याल से वो उस टाइम जो थे मुजीबुर रहमान दुरुस्त हो गया, मान लिया। फिर और जो याह्या थे वो गलत थे। ओके, फिर तो माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, अब वो माफ़ी मांग ले और उनके साथ हमें ताल्लुकात बनाने चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं समझता हूँ ठीक हो गया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो ट्रू जो हिस्ट्री है वो बतानी चाहिए अपने यूथ को। हाँ,
लेकिन जो हिस्ट्री यहाँ छप रही है वो कह रही है कि हमारा कोई कसूर ही नहीं है। बांग्लादेश अगर वजह बनी है तो अवामी लीग का भारत के साथ अलायंस बनाना, पाकिस्तान को धोखा देना, एक उस कंट्री को मिलाना, कह रहे भारत का ख्वाब उन्होंने पूरा कर दिया। भारत को एक आज़ादी अंग्रेज़ों से मिली, भारत को दूसरी आज़ादी तब मिली जब पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान कट होकर बांग्लादेश बना, और भारत को तीसरी आज़ादी तब मिलेगी जब भारत अखंड भारत बनाएगा, पाकिस्तान को दोबारा शामिल करेगा। मैम देखे, अगर शेख मुजीब की हम बात करें, शेख मुजीब ने फातिमा जना का साथ दिया, तो क्या फातिमा जना गद्दार थी? हाँ। भुट्टो ने अयूब खान का साथ दिया, जो एक डिक्टेटर थे, जिसने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया। हाँ। पहले मार्शल लॉ नाफिज किया। अच्छा। तो मैं समझता हूँ उस वक्त तारीख उसके एतबार से वो मुजीबुर रहमान सही थे, क्योंकि उसको मेजोरिटी मिली थी। अच्छा। और हमने जो आज़ादी जो दो कौमी नजरिया है, हाँ। वो भी तो हमने आज़ादी तो फिर ली थी अगर इस शेख सेंस में, मुजीबुर डेमोक्रेसी के नाम पे। रहमान ठीक था तो उसके स्टैचू को बांग्लादेश में क्यों तोड़ा? 1971 की जितनी यादें थी, जितने मोनमेंट थे, वो सारे तोड़ दिए गए। शेख मुजीबुर रहमान का घर तोड़, अभी तो बांग्लादेश की किताबें भी रिवर्स लिखी जा रही है, पाकिस्तान के मोहब्बत के कसीदे गाए जा रहे हैं। मैम देखे, जिस तरह आप कह रही हैं शेख मुजीब के जो स्टेचुस वगैरह गिराए गए, हाँ। मुझे लगता है मुस्तकबिल में कायद आज़म के साथ भी यही हो सकता है पाकिस्तान में, जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं। क्योंकि आप तो यहाँ पे आप फोर्स कर रहे हैं ना, अच्छा। आप फोर्स कर रहे हैं, आपने रोका हुआ है, आप दे लोगों को आज़ादी दे। तो ये पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। वहाँ पे वो इसलिए उन्होंने गिराए क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी, उसकी जो बेटी थी, उसने जो वहाँ जिस तरह रूल किया, कंट्री को जिस तरह चलाया, हसीना वाजिद ने, उसी वजह से उन्होंने मतलब हसीना का गुस्सा। हाँ, हसीना जो पॉलिटिक्स उसके नाम पे कर रही थी, शेख मुजीब के नाम पे। हाँ। तो ये भी हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान में भी ऐसा हो। अब अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से पैसे मांग रहा है तो क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश की दोबारा से दोस्ती होगी? क्योंकि जब से हसीना गई है तब से हुक्का पानी बांग्लादेश का बंद हो रहा है। देखिए मैं समझता हूँ हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ भी होने चाहिए, इंडिया के साथ भी होने चाहिए। सही बात है। क्योंकि अगर इंडिया के साथ हम ताल्लुकात कायम करेंगे तो हमारी आवाम के लिए, मेरे लिए फ़ायदा है। ठीक है। मैं भी हो सकता है हुक्मरानों के लिए फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि वो नेरेटिव बना रहे होते हैं, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। मैं तो समझता हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से मतलब बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया स्पेशली अगर जिस दिन इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात हो जाएंगे, अच्छा, हाँ। मैं समझता हूँ उससे बड़ी न्यूज़ क्या हो सकती है। हाँ। और पहले जो 90s में जब वो जो भारत के जो वो थे वज़ीर आज़म थे, जब यहाँ आए थे, जब नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, उसके बाद तो मैं मोदी समझता हूँ साहब वो आए एक हैं। हिस्टोरिकल मोमेंट था 2014-15 में। पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए। बड़ी बात बोली है कि जब भारत के वजीर आजम पाकिस्तान आए थे 2 दफ़ा, मुझे भी इतना ही 2 दफ़ा याद है, तो ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट बन गया था। आपने कहा एलीट क्लास को या हुक्मरानों को फ़ायदा हो ना हो, एज ए स्टूडेंट मुझे बहुत फ़ायदा होगा। आप बताएं क्या फ़ायदा हो सकता है हमें भारत से ताल्लुकात बेहतर करने के? अभी आर्मी चीफ कह रहे थे कि हम 1 नेशन नहीं हो सकते, हम 2 नेशन है, और हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकते। लेकिन लेट्स सपोज अगर हम एक हो जाते हैं, कोई अच्छी दोस्ती के एतबार से क्या फ़ायदे हैं? देखिए बहुत से फ़ायदे। एक तो हमारे उनके साथ बॉर्डर एक ही साथ है। हाँ, बॉर्डर है, तो ठीक है। इकोनॉमिकली उनकी मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया मार्केट बड़ी है, की, उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। तो हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, उससे बड़ा फ़ायदा क्या हो सकता है? और ट्रेड का बड़ा फ़ायदा है। ट्रेड करेंगे हम उनके साथ, उनकी जो वहाँ की जो चीज़ें होती है, फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो पाकिस्तान आएंगे। हाँ। और दूसरा हमारा कल्चर एक है, हमारी लैंग्वेज एक है, तो हमारी जो लैंग्वेज है उनके साथ मैच कर रही है, तो लैंग्वेज के एतबार से भी वो अच्छा है। हाँ। अब ये जो मुद्दा है, क्योंकि क्लोजअप करते हैं आपके साथ इस टॉपिक को, ये $4.52 बिलियन जो डॉक्टर यूनिस डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान से, अब उनका क्या रिएक्शन होगा और पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्स करेगा? देखिए पहले तो उनकी भी इतनी बेहतर नहीं है मैशत, मतलब इतनी बेहतर नहीं है। हाँ। पाकिस्तान की ऑलरेडी भी नहीं है, तो हो सकता है अगर हम उनके साथ ताल्लुकात कायम कर लें वक्त के साथ साथ, अगर उनके पैसे वाकई हैं, पहले तो ये इसके ऊपर तहकीक करने की ज़रूरत है एग्जैक्ट कि बनते हैं कि नहीं बनते। हाँ, आपकी बनते नज़र नहीं। में बनते हैं कि नहीं बनते? अगर है तो देने चाहिए, और अगर उनका नहीं है हक तो नहीं देने चाहिए। नहीं है तो नहीं देना चाहिए। चले ठीक है। वैसे आजकल जियो पॉलिटिक्स एक फिल्म की तरह बन गए ना, हर अगले दिन एक नया एपिसोड आया होता है। जी बिल्कुल। ये तो फर्स्ट टाइम गए थे ना, वो थे हमारे जो सेक्रेटरी खारजा थे, हाँ। वो बांग्लादेश। हाँ। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ उन्होंने 2 ही पॉइंट्स रखे हैं। अगर इसके ऊपर एक तो हिस्ट्री है, उसको करेक्शन करे, उससे कहे कि हमने जुल्म किया था बांग्लादेश के साथ और आज भी कर रहे हैं, सिंध में हो रहा है, पंजाब बलूचिस्तान में हो रहा है और KPK में हो रहा है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में आप लोगों को राइट्स नहीं देते हैं। तो पाकिस्तान को मतलब जो डिसीजन, जो फैसले करने वाले हैं, उनको चाहिए कि वो सही फैसले करें। और
जहाँ तक अब मुतालिया पाकिस्तान की बात आती है या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बात आती है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? सही बात है, क्योंकि यही कहते हैं कि वो झूठ है उसमें। तो आप उसको दुरुस्त करें, बेहतर करें वो और ऑर्थर पढ़ाएं। कौन था जिसने लिखी थी किसकी? जो मुतालिया अब पाकिस्तान? ये हिस्ट्री किसने लिखी है? वही ने लिखी है जो अगर पाकिस्तान झूठ है तो जिसने लिखी है शायद वो नहीं, बता वो दे सच क्या देखे था। हिस्ट्री वही होती है जो करिकुलम जो होता है, जो यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है वो स्टेट की तरफ आता है। स्टेट जो वही करिकुलम बना लेती है, जो मतलब ऐसे सिलेबस बनाती है जिसमें सवाल ना हो। लोग वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जो सच है ना वो ना पहुंच जाए अवाम तक। तो ये मुतालिया पाकिस्तान कब बदलेगी और क्या बदलना चाहिए? सारा पाकिस्तान मुतालिया पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। यही बदल आपको उसमें हम पहाड़ पढ़ाते हैं, पाकिस्तान में नमक की दूसरी बड़ी कान है, आपको बताते हैं हमारे पास सोने चांदी के जखायर हैं, आपको बताते हैं कि भाई गांधी अच्छे नहीं थे, कायद-ए-आज़म